नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, प्राइवेट और पीएसयू दो तरीके से बैंक होते हैं। देखिए, पीएसयू जो पीएसयू जितने सारे बैंक्स हैं, जितने सारे गवर्नमेंट बैंक हैं, जैसे एसबीआई हो गया, जैसे देखेंगे तो पीएनबी हो गया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो इस तरीके से इंडियन बैंक हो गया, तो इस तरीके से बैंक को पीएसयू बैंक बोला जाता है, क्योंकि ये जितने सारे बैंक्स हैं वो देखा जाए तो टोटली गवर्नमेंट बैंक है। तो आज मैं गवर्नमेंट बैंक के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी जो है, जिसका नाम आप सभी जान चुके हैं। इसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है, तो आईसीआईसीआई जो बैंक है जिसके बारे में आज बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो, क्योंकि मैं एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न में पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था। जब इस लेवल को ब्रेक हुआ था, मतलब एक एक ट्रेंड लाइन होते हैं, जब एक ट्रेंड लाइन बनते हैं तो उस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आज कंपनी देखा जाए तो 52 वीक हाई लेवल भी क्रॉस कर चुके हैं। सिर्फ 52 वीक हाई नहीं, लाइफ टाइम हाई भी अचीव कर चुके हैं। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और कौन सा लेवल तक फिर से कंपनी जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी एक अंदाजा आपको दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में सीखना है, तो इसमें जरूर बने रहिए। और हाँ, अभी तक हमने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो कंपनी में खासियत क्या है आप जानते हैं। कंपनी लगातार ग्रोइंग मोड में है, लगातार। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत जबरदस्त क्रैश हुआ उसके बाद आप में गया फिर से क्रैश हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे सर यहाँ पे में तो क्रैश हुआ था, यहाँ पे भी तो हुआ था, यहाँ पे भी तो हुआ था, यहाँ पे भी तो हुआ था। तो देखिए, इस तरीके से क्रैश जब होता है, इस तरीके से कंपनी में जब क्रैश होता है, मतलब स्टॉक में जब गिरावट होता है, उससे दो गुना ज्यादा वो रिटर्न वापस दे देता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से गिरावट हुआ था, अब अगर इस लेवल को देखेंगे तो आपको दो गुना ज्यादा रिटर्न मिल गया। यहाँ पे जो गिरावट हुआ था यहाँ पे दो गुना दे दिया, यहाँ पे जो गिरावट हो गया उससे तो चार गुना दे दिया। तो सोचिए, जब अच्छी कंपनी, जब मतलब सस्ते दामों में मिलते हैं, तब उस कंपनी के ऊपर एंटर कर लेना। तो ये चीज आप जितने जल्द से जल्द सीख जाएंगे, उतने जल्द से जल्द आप पैसा कमा पाएंगे। देखिए, मैं आपको नहीं कहूंगा, आप यूट्यूब देखते हैं तो बहुत जगह पे आपको विजय केडिया जी का एक मतलब फॉर्मूला आपको उन्होंने बहुत बार बताया है। कोई भी न्यूज के माध्यम से, कोई भी इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया कि स्टॉक में तभी एंटर करना है जब आपको सस्ते में मिले। अगर आपने स्टॉक मार्केट में अभी तक निवेश करना नहीं, मतलब निवेश स्टार्ट नहीं किया है, तो आप वेट करिए, जब मार्केट गिरेगा तब इंटर हो जाना। तो उसका कहने का मतलब क्या है, अच्छे कंपनी में सस्ते दामों में अगर कोई भी कंपनी का शेयर मिल रहा है तो उसमें आप टूट पड़ना। तो यही मैं आपको बताया था मेरे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो मैं पिछले एक वीडियो बना के दिया था आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बताया था कि स्टॉक में कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वो लेवल ब्रेकआउट भी हो चुके हैं और एक बार रीटेस्ट भी किया है। तो मैं इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न में मेरे मतलब वेबिनार में सिखाता हूँ। तो आप भी वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी तो मतलब वेबिनार नहीं हो रहा है, तो जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो कंपनी का जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो मतलब बैंक जैसे है, तो इस बैंक का जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो देखिए, बेसिक अर्निंग पर से धीरे धीरे करके किस तरीके से ग्रोथ हुआ। जो पहले 10 रुपया था, अभी वो बन चुके हैं करीबन करीबन 34 रुपीज के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी किस तरीके से शानदार यहाँ पे बेसिक अर्निंग पर शेयर को बढ़ा चुके हैं। और एक चीज मुझे हमेशा देखने को मिलता है, जो चीज मैं हमेशा देखता रहता हूँ, वो है कंपनी का कासा रेशियो। अब सभी जानते हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, बैंकिंग स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कासा रेशियो, क्योंकि कासा रेशियो अगर ठीक ठाक नहीं हुआ तो बैंक के हाथ में पैसा नहीं आएगा। अगर बैंक के हाथ में पैसा नहीं आया तो बैंक मतलब लोगों को लोन कहाँ से बैठेंगे, कॉर्पोरेट का लोन कहाँ से देंगे, और लोन ना दे पाए तो बैंकिंग का कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस कंपनी का कासा रेशियो किस तरीके से ग्रोथ हुआ, किस तरीके से इंक्रीज हुआ, किस तरीके से डिक्रीज हुआ, वो भी देखना चाहिए। देखिए, कासा रेशियो के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूं तो फर्स्ट जो ईयर है 2018, चलो 2018 में कंपनी का कासा रेशियो था 51। 19 में कितना बना 49.61।
2020 में कितना बना 41, 2021 में कितना बना 46 और 2022 मतलब इस साल में बन चुके 48। मतलब कंपनी 45 के नीचे नहीं आया और 40 मतलब 55 के ऊपर नहीं गया। तो एक अच्छा खासा लेवल बना के रखा हुआ है। ये एक इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉइंट को आपको ऑब्जर्व जरूर करना होगा, जो पॉइंट को आपको जरूर सोचना होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको खासियत हमेशा देखने को मिलेगा। तो अभी कंपनी के बाकी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो आप कासा रेशियो गूगल में जाकर भी सर्च कर सकते हैं। पिछले जो रिपोर्ट था इसमें कासा रेशियो बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले 20% था, आज 27% हो चुका है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा। देखिए कोई भी स्टॉक भाग रहा है तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक अगर स्टॉक भाग रहा है तो उस स्टॉक में बिल्कुल एंटर मत हो जाइए, क्योंकि उस टाइप कंपनी आज आपको मतलब इस तरीके से भागने देखने को मिल रहा है, कभी ना कभी वो क्रैश होगा और वो जबरदस्त क्रैश होगा। तो जो कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली रिपोर्ट अच्छा है, वो उस कंपनी के ऊपर आप एंटर जरूर हो जाना। तो प्रॉफिट यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पहले नेगेटिव में था, 3.50% का नेगेटिव में था, आज वो बन चुके 5.58। तो एक अच्छी बात है। हर कोई मतलब कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करता। तो आईसीआईसीआई बैंक जैसे कंपनी के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है और इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो कंपनी की तेजी क्यों हो रहा है, चलो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए कुछ दिनों पहले एक न्यूज आ गया था कि आईसीआईसीआई बैंक टू रेज ₹10,000 करोड़ भाया इंफ्रा बॉन्ड इन वन और मोर, यहाँ पे देखिए ट्रेंच। तो कंपनी क्या करने वाला है, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ मतलब 10,000 करोड़ का टोटली यहाँ पे मतलब फंड रेज करने वाला है, और उसकी किसके ऊपर, बॉन्ड इशू करके। मतलब बॉन्ड के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। देखिए बॉन्ड ऐसे होते हैं, मान के चलिए बैंक को पैसे का जरूरत है, बैंक नहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन का पैसे का जरूरत होगा, कोई भी कंपनी को पैसे का जरूरत होगा। मान के चलिए कोई भी इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी कंपनी का पैसे का जरूरत होता है, तो मैं यहाँ पे कंपनी लिख देता हूँ, कंपनी का पैसे का जरूरत होता है, वो कहाँ पे जाएगा, वो बैंक में जाएगा। नहीं तो वो क्या करेंगे, मार्केट से मतलब लोगों से पैसा लेंगे। तो लोगों से पैसा कहाँ से लेंगे, उसको तो लोगों से पैसा लेने के लिए उसको बॉन्ड इशू करना पड़ेगा। तो बॉन्ड इशू करने से क्या होगा, वो कंपनी में मतलब जितने सारे लोग बॉन्ड खरीदारी करेंगे तो उसको एक परसेंटेज देना होगा। ऑब्वियसली जो परसेंटेज है उसमें कुछ फिक्स परसेंटेज नहीं होता, वो फिक्स मतलब फिक्चुअल मतलब फ्रिक्शन हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। मगर जो बैंक से आपने अगर लोन ले लिया, तो बैंक से मतलब बैंक कहाँ से लोन लेगा, रिजर्व बैंक से, तो उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंपनीज बॉन्ड इशू करते हैं। अगर आप कोई भी पीएसयू कंपनी देखेंगे तो उस पीएसयू कंपनी में ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड इशू किया जाता है, क्योंकि बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाना थोड़ा सा कंपनी के लिए सेफ्टी है। अगर वो बैंकिंग से पैसा उठाता तो थोड़ा सा सेफ्टी जोन चेंज हो जाता। तो कंपनी के बारे में बात मैं जरूर करूंगा, क्योंकि कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट मतलब बैंकिंग है, प्राइवेट बैंक है। और कंपनी की देखिए खासियत क्या है, कंपनी एनुअली इनकम जबरदस्त कर रहे हैं, हाथ में कैश भी जबरदस्त है। और आप कहेंगे सर कंपनी के पास 6.86% का डेप्थ है। तो देखिए बैंकिंग कंपनी है, इसमें तो डेप्थ होगा ही। इसमें कोई मतलब इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तब से वीडियो बना रहा हूँ जब इस कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 550 था। 550 से आज देखेंगे तो करीबन 900 तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए कितना शानदार रैली दिखने को मिला। करीबन करीबन आपका फंड डबल होने के नजदीक में है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं सर मुझे कुछ सेफेस्ट कंपनी बता दीजिए। देखिए इससे सेफेस्ट कंपनी और कहाँ पे मिलेगा। कोई भी बैंक आपको चूज करना ही है, अगर प्राइवेट बैंक को चूज करना है तो आपको तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन आप चूज कर लेना। तीन ऑप्शन में तीनों में पैसा नहीं लगा देना, मिनिमम आपको दो कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। जैसे आप इस तीनों कंपनी कौन सा है, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। मुझे पहले नाम लेना चाहिए था एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद कोटक बैंक। इस तीनों बैंक बेस्ड कंपनी है, इस तीनों बैंक के ऊपर आप फोकस रखना। अभी कंपनी का बाकी डिटेल्स में दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इसका जितने सारे कंप्यूटर है उनमें से इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। और इसका वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे इसका जितने सारे कंप्यूटर है उसके हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई लग रहा है, क्योंकि इसका मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका डेप भी देखा जाए तो ज़्यादा है। तो कंपनी का बाकी पैरामीटर्स यहाँ पे देखिए, पीवी एंड पीई रेशियो एक साथ देखेंगे तो 77 है, तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन मुझे दिख रहा है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर लोग निवेश करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है, तो इसलिए लगातार कंपनी बाइंग हो रहा है और लगातार स्टॉक में ग्रोथ हो रहा है। आपको देखिए मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था
ये जो लेवल है करीबन 840 रुपीज के लेवल। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे एक भी रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन रहा था और उसको तोड़ा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर तोड़ता है तो नया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो नया मूवमेंट आप किस तरीके से सर्च करेंगे, तो मैं आज आपको वो भी सिखा देता हूँ। चलो, सबसे पहले आपको देखना है आपको एंटर कहाँ पे होना है। इस तरीके से सिनेरियो बाद में भी आए तो देखिए, जो स्टॉक में रेंज है वो रेंज में कितने बार, मतलब यहाँ पे इस लेवल में देखिए कितने बार कंसोलिडेट किया। और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे भिक्स नीचे बन गया है, मत इसका मतलब बाइंग बहुत ज्यादा प्रेशर में था, सेलिंग प्रेशर नहीं था। इसलिए देखिए, जो जो मतलब कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वो कैंडल बहुत यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम लेकर कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा बाइंग के प्रेशर में था। तो इसीलिए इस कैंडल बाइंग होने के बाद यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से बाइंग होने के बाद आप एंटर मत हो जाइएगा, बिल्कुल मत एंटर हो जाइएगा। तो आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इस तरीके से देखिए कैंडल में, देखिए यहाँ पे भी ऊपर विक्स है, इसका मतलब एंटर तभी होना चाहिए जब स्ट्रॉन्गनेस बाय आपको देखने को मिले। तो कौन सा कैंडल में आपको एंटर होना चाहिए? देखिए एक्चुअली एंटर लेवल है इस लेवल। देखिए कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट होने के बाद तेजी दिखा रहा है, वो कभी ना कभी उस लेवल तक, मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था वो ही पहले बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट में फिर से अगर उसी लेवल में आए तो उस कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड करना है, उस कैंडल के ऊपर आपको बाय करना है, तब आपको नया मोमेंटम हाई देखने को मिलेगा। देखिए मेरे टेक्निकल जो जो चार्ट पैटर्न का जो एनालिसिस है, जो हमारा कोर्स है, उसी तरीके से आपको टेक्निकल सिखाया जाएगा। तो कोर्स अभी मार्क मतलब पहले सिखाया गया था, अभी थोड़ा सा बंद है, तो फिर से चालू हो जाएगा। जब चालू हो जाएगा मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।